हमारे पूरे घर को बागीचा बना के रख दिया है। कोई जगह ऐसी नहीं है घर में जहाँ हमने फूल न रखे हों। आधे से ज्यादा तो जाया हो गए हैं उस चुड़ैल हालिदे की वजह से। बाबा कब से सफाई में लगे हुए हैं। वो वैसे ही जलती है। उसे जिंदगी में किसी ने फूल दिए नहीं है ना कभी, तो उसे जलन तो होगी ही। गुलफम साहिबा को भी काफी मसला है फूलों से। हमारी बहन अंगूठी देखकर खो ही गई है। चिचक देख रही हो ना? मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस अंगूठी में लगे पत्थर को देखने के लिए कोई खुर्दबीन ले आते हैं। उसकी अम्मी की अंगूठी है, मेरे लिए संभाल के रखी थी। हाय, यानी विरासती अंगूठी है। हाँ, यानी नई लेने की औकात नहीं। रिंग पुरानी है तो क्या हुआ, अपनी अम्मी की दी है। कितना रोमांटिक है ना। गुलरू मेरी जान, मेरी बात सुनो गुलरू। पा 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 पा। अब तो तुम मुझे अनसुना नहीं कर सकती। अब तो तुम मेरी बात सुनोगी ना? बाबा। बाबा। हाँ। इनकार कर दिया उसने? उसने पहले ही अंगूठी पहना दी। ये तो अच्छी बात है। आप वैसे भी कल से इन बातों को लेके परेशान थे। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बाबा, वो दोनों शादी कर रहे हैं। आप क्यों उदास हो रहे हैं? मैं अब क्या कहूँ बेटी, इतनी जल्दी क्या है शादी की? ना ही वो रिश्ता मांगने आया मेरे पास, और सबसे बढ़कर वो जो उसके बाप ने मेरी बेइज्जती की, वो भी मैं नहीं भूला। बाबा, मर्द बिल्कुल उनके जैसा नहीं है, और उसके बाबा अपनी कही हुई सब बातें वापस लेंगे। मुझे परवाह नहीं कि वो अपनी बातें वापस ले या नहीं। क्या मैं उस आदमी से ताल्लुक रखूंगा जिसको मैंने मारना चाहा? और फिर वो लड़का जिसे मैं जानता हूँ कि हमारे मोहल्ले का है और शरीफ है, लेकिन उसने खुद कहा कि वो कुछ काम नहीं करता, बेरोजगार है, और ऊपर से उस पर कर्जा भी है। बाबा, आप अल्लाह पे भरोसा तो रखें। मुझे पूरा यकीन है, मैं बहुत भरोसा करती हूँ उस पे। बस आप राजी हो जाएं। देखिएगा वो बहुत खुश रहेंगे। मैं जमानत लेती हूँ उनकी। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी मोहब्बत गुलरू, मेरी दिलरुबा, ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। मेरी मोहब्बत, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मुझसे शादी करोगी ना? मैं क्या वाकई में ऐसा हुआ था? कुछ ना पूछे क्या हुआ है। हाय। मेरी बहन, तुम क्यों इतना उदास बैठी हो? बताओ। हाँ बिल्कुल, तब से ऐसी गुमसुम बैठी है। क्या बाबा की वजह से परेशान हो? गुलरू, गुलरू, जाओ जाके जहां साहब का कमरा साफ करो। उसके बाद गुलफेम साहबा मिलना चाहती हैं तुमसे। जाओ। जी ठीक है, जाती हूँ। चैन नहीं है इस बुढ़िया को वैसे। सुन लेगी वो। बस ठीक है ना, इसको देखते ही नफरत होती है। जहर लगती है मुझे इस तरह की औरतें। योंजा, ये किस तरह बात कर रही हो तुम? अब बैठ के मुझे सारी तफसील बताओ। देखिए, मैं तो तैयार होने जा रही हूँ, मुझे काम पर जाना है। हाँ, चिचक सुना देगी ना सारा अफसाना जो आज दिन चढ़ते ही शुरू हो गया है। आपा दरअसल वो सो रहे हैं। क्या हुआ यहाँ? क्यों किया ऐसा? ये तो हमें भी नहीं पता। जल्दी से साफ करो ये। ठीक है। हटाओ। अब क्या हुआ तुम्हें? क्यों किया ये? आ जाएं। सुबह खैर गुलफम साहिबा। सुबह बखैर। मैं कहना चाहती हूँ
जिहान, फूल तो बहुत खूबसूरत थे, सच में। बहुत शुक्रिया। आपने तो यहाँ से सब देख लिया होगा। उसने आज सुबह जो कुछ भी किया, मैं माफ़ी चाहती हूँ उस सब के लिए। गुलफिम साहिबा, मैंने अभी जिहान साहब का कमरा साफ किया है। कमरे की सब चीज़ें तहस नहस की हुई थी। जानती हूँ मैं। कहीं ये दवाइयों का असर तो नहीं? मतलब ये कि मेरे मेकअप के सामान को तरतीब से रख देना, मैं जा रही हूँ। दिल दुख रहा है तुम्हारा, जानती हूं मैं। मोहब्बत का दर्द हर दर्द से बढ़कर होता है। काश के तुम मुझे अपने गले लगाकर ये दर्द मुझसे बांट लेते। काश के तुम कह सकते कि मैं तकलीफ में हूं बहन, मेरी मदद करो। फिर मैं भी तुमसे आंखें मिलाकर कह सकती थी मेरे भाई, तुम्हारी बहन तुम्हारी मदद करती इस मामले में। हम अच्छे बहन भाई नहीं बन सके, लेकिन अगर बन जाते, अपना दुख दर्द मोहब्बतें सब बांट लेते। काश उस दिन कमरे में ना आती। तो आज वो सब कुछ वापस कर सकती तुम्हें। जो मैंने अपने हाथों से तुमसे छीन लिया था जिहान,